Hello students, today we are going to start our new series of lecture GIT surgery and the first one is achalasia. So what is achalasia? In very simple words, failure of relax of lower esophageal sphincter. तो क्या होता है हमारे पास जो हमारा लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है वो हमारे पास यहाँ रिलैक्स नहीं हो पाता। ठीक है, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर और LES जिसे हम शॉर्टली अब यहीं पढ़ेंगे। तो देखें हमारे पास नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या होती है हमारे पास, अगर ये हमारे पास एसोफेगस है और यहाँ हमारे पास स्टमक है, तो हमारे पास एक लेजिया में क्या होगा, एक लेजिया में हमारे पास एसोफेगस जो है वो खासकर इसका जो डिस्टल एंड है वो क्या हो जाता है हमारे पास नैरो या कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जो हमारा ये लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है ये कॉन्ट्रैक्ट रहता है मैक्सिमम टाइम और हमारे पास क्या एक अपीयरेंस बन जाती है, बर्ड्स बीक अपीयरेंस। तो जो हमारा प्रॉक्सिमल पार्ट है डैट इज डिस्टेंडेड और डायलेटेड, जबकि जो हमारा डिस्टल पार्ट है हमारे पास क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट रह जाता है और नैरोवेशन हो जाती है इसकी। तो इस सूरत में फेलियर टू, जिसे हमने कहा था कि फेलियर टू रिलैक्स नहीं हो पाता, और यही हमारे पास है एक लेजिया। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्या एटियोलॉजी होती है, क्या कॉजेज होती हैं इसके पीछे, क्यों हमारे पास हमारा लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं हो पाता। ठीक है, तो फर्स्ट हमने इसे डिफाइन किया है, अब हम इसकी एटियोलॉजी देखते हैं क्या कॉजेज हैं ऐसी जिस वजह से हमें एक लेजिया मिलता है। तो फर्स्ट जो कॉज है डैट इज फर्स्ट जो हमारे पास डैट इज इडियोपैथिक है। फर्स्ट अगर हम इसे नंबरिंग करें अननोन पैथोलॉजी है। सेकंड जो है जो इसमें न्यूरोनल हमारी या न्यूरोजेनिक आप कह लें कॉज होता है न्यूरोजेनिक। तो न्यूरोजेनिक का क्या मतलब हुआ, इसमें हमारे पास जो हमारी नर्व सप्लाई है खासकर माइंटेरिक नर्व सप्लाई ये कंप्रोमाइज्ड होती है। माइंटेरिक नर्व सप्लाई हमारे पास कंप्रोमाइज्ड होगी। ओके, नेक्स्ट क्या कॉज हो सकता है हमारे पास, थर्ड वन हमारे पास वायरल। ठीक है, जिसमें हमारे पास वेरिसीला जूस्टर इस वायरस की वजह से हो सकता है। एंड द फोर्थ कॉज हमारे पास दैट इज प्रपोज्ड दैट इज ट्रेपो ट्रेपोनोसोमा क्रूजी इस पैरासाइट की वजह से हो सकती है, जो कि हमारे पास चागास चागास डिजीज करवाता है। ओके, तो ये हमारे पास इसकी एटियोलॉजी की हैं, फोर कॉजेज हो सकती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या क्लिनिकल पिक्चर लेकर आता है पेशेंट हमारे पास, कैसे प्रेजेंट करता है। तो ये अब हम देखते हैं। देखें नेक्स्ट हमारे पास प्रेजेंटेशन और क्या क्लिनिकल पिक्चर लेकर आएगा पेशेंट। तो प्रेजेंटेशन में देखें क्या हो, फर्स्ट तो हमारे पास है डिस्पेजिया। जितने भी हमारे एसोफेगस की पैथोलॉजी है उसमें जो नंबरिंग अगर आप फर्स्ट देखें तो डिस्पेजिया है हमारे पास, डिफ़िकल्टी टू ईटिंग, डिफ़िकल्टी टू स्वालो। ठीक है, डिफ़िकल्टी टू स्वालो स्वालोइंग, तो डिस्पेजिया के साथ आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है रिगर्जिटेशन, रिगर्जिटेट करेगा फूड। ओके, एंड थर्ड वन हमारे पास रिगर्जिटेशन से ही है कि रिगर्जिटेट करेगा फूड दैट लीड्स टू एस्पिरेशनल निमोनिया। तो हमारे पास एस्पिरेशनल निमोनिया की मिल सकती है कॉम्प्लिकेशन एज अ रिजल्ट ऑफ रिगर्जिटेशन। तो एस्पिरेशनल निमोनिया हो सकता है। इसके अलावा बाकी जनरल में हमारे पास क्या साइन सिम्टम्स होंगे जी, चेस्ट पेन के साथ प्रेजेंट कर सकता है, वेट लॉस होगा, एनोरेक्सिक हो सकता है क्योंकि पेनफुल है। तो ये हमारे पास जनरल साइन सिम्टम्स होंगे। ओके, तो ये हमारे पास प्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास ये देखेंगे कि ये किस एज में किन जो है हमारे पास किस एज ग्रुप में मोस्ट कॉमन है। तो ये देखें एज ग्रुप हमारे पास अगर देखें आप लोग तो दिस इज 25
मिडिल एज लोगों की हम इसे डिजीज़ कह सकते हैं, मिडिल एज। तो मिडिल एजेड 25 to 60 और 50 आप कर लें, तो इस ईयर्स में हमें ये मोस्ट कॉमन सीन है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी प्रेजेंटेशन, हमने क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन से ऐसे कैसे इसे डायग्नोस करें और फिर इसके ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। जी, तो डायग्नोसिस में ओके, तो डायग्नोसिस में हमारे पास फर्स्ट जो है डेट इज बैरियम स्वॉलो। ओके, द सेकंड वन हमारे पास होगा बैरियम स्वॉलो में हमें हम पढ़ चुके हैं, इसी में ही हमें क्या होगा, हमारे पास जो हम कह रहे हैं कि हमारी जो बर्ड्स बीक अपीयरेंस हम कह रहे हैं, तो हमें बेसिकली बैरियम स्वॉलो में ही मिलती है। और उसमें क्या होगा, बर्ड्स बीक अपीयरेंस हमें जो देखने को मिलती है, यह हम बता चुके हैं पहले ही। इसमें हमारे पास क्या होती है, जो डिस्टल एंड है, डिस्टल एंड ऑफ एसोफेगस, तो ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट रह जाता है, रिलैक्स नहीं रहता, ठीक है, जिसकी वजह से हमें बर्ड्स बीक अपीयरेंस मिलती है। ओके, फिर हम पढ़ चुके हैं बैरियम वालों में हमें ये मिलेगा। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन हमारे पास है मायोमेट्री। तो मायोमेट्री में हम क्या है, प्रेशर प्रेशर जो है मेजर करेंगे, तो उसमें भी हमें क्या फाइंडिंग मिलेंगी कि यहाँ हमारे पास जो LES है, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, यहाँ हमारे पास जो प्रेशर है वो इंक्रीज्ड मिलेगा, इंक्रीज प्रेशर। तो मायोमेट्री सेकंड हमारी चॉइस होगी। एंड थर्ड वन हमारे पास क्या है डायग्नोसिस के लिए, एंडोस्कोपी। यस, तो एंडोस्कोपी में क्या है, एंडोस्कोपी हमारे पास मोस्टली जो रूल आउट करवाएगा हमारे पास स्ट्रक्चर्स वगैरह और एडिनोकार्सिनोमास, जो हमारे यहाँ एडिनोकार्सिनोमास बन जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं मोस्टली हम इसमें स्ट्रक्चर्स को रूल आउट करते हैं या एडिनोकार्सिनोमा। ओके, एडिनोकार्सिनोमा ऑफ एसोफेगस। ओके, तो ये हमारी डायग्नोसिस है। हमने देखा क्लिनिकल पिक्चर क्या बनती है, डायग्नोस हम कैसे करेंगे। अब फाइनली हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। ओके जी, सो व्हाट इज ट्रीटमेंट ऑप्शंस। ओके, तो ट्रीटमेंट में फर्स्ट हमारे पास है एंडोस्कोपिक बैलून डायलेशन। ओके, तो ये एंडोस्कोपिक या एंडोस्कोपिकली या एंडोस्कोपिक एक गाइडेड वायर होती है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि लोअर एसोफेजियल जो हमारा स्फिंक्टर है, इसमें हम बैलून्स जो है वो डायलेट करते हैं, खासकर उस रीजन में जो हमारे पास कंस्ट्रिक्टेड है या नैरो हुआ पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ जो कॉन्ट्रैक्टेड है, इसमें बैलून जो है इंसर्ट करते हैं और इसे डायलेट करवाते हैं। तो फाइनली क्या मिलेगा हमारे पास, वो पार्ट जो कि नैरो हो चुका है, जो कि कंस्ट्रिक्टेड है, वो क्या होता है हमारे पास, रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, दिस इज़ नॉट अ परमानेंट ट्रीटमेंट, बट ये है कि मोस्टली हमारे पास ये हेल्पफुल है। फर्स्ट ऑप्शन तो हमारे पास होगा एंडोस्कोपिक बैलून डायलेशन का। सेकंड वन क्या हो सकता है हमारे पास ऑप्शन, सेकंड वन हमारे पास है बोटुलिनम टॉक्सी। बोटुलिनम टॉक्सिन का, ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या करेगी, रिलैक्स करेगी। इसके इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ठीक है, इंजेक्टेड जो हमारा ये स्पिंस्टर है, स्पिंस्टेरिकली इसी स्पिंस्टर के अंदर, तो क्या होगा स्पिंस्टेरिकली इस स्पिंस्टर के अंदर ये इंजेक्ट की जाते हैं और हमारे पास सम हाउ जो है रिलैक्सेशन मिलती है हमें लोअर एसोफेजियल स्पिंस्टर की। ओके, तो सेकंड हमारे पास बोटुलिनम टॉक्सिन है। थर्ड हमारे पास फिर क्या ऑप्शन हो सकता है, थर्ड हमारे पास हो सकता है मायोटोमी का। मायोटोमी का क्या मतलब हुआ जी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ मसल फाइबर। ठीक है, जो हमारे मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट हैं, जिनके अंदर न्यूरोनल सप्लाई के इश्यूज हैं, तो उन मसल्स उन फाइबर्स की हम सर्जिकली रिमूव कर दें, मायोटोमी कर दें। और फोर्थ ऑप्शन क्या बच जाएगा हमारे पास, मेडिकल मेडिकल ट्रीटमेंट।
मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या है हमारे पास? मेडिकल ट्रीटमेंट में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट है हमारे पास CCBs, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, जो कि सम कंटेंट हमारे पास क्या करते हैं, डायलेशन करवा देते हैं। इस लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की कॉन्ट्रैक्शन की या कंस्ट्रिक्शन की हमारे पास रिलैक्सेशन करवाएंगे, बट दिस रिलैक्सेशन इज ट्रांजिएंट, अ वेरी शॉर्ट टाइम। ओके। और दूसरे हमारे पास कौन सा ऑप्शन रह जाता है? नाइट्रेट्स का। तो ये भी डायलेटर हैं, तो ये भी हमारे पास क्या करवाएंगे, अ ट्रांजिएंट और शॉर्ट टर्म हमारे पास इस लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की डायलेशन करवा सकते हैं। ओके। तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं फॉर ट्रीटमेंट। ये एक हमारा शॉर्ट टॉपिक था जिसे हमने कवर किया है। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।